देवभूमि उत्तराखंड, जो कि अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और संस्कृति को एक अलग अंदाज में मनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की अनोखी परंपराएं हैं जो दशकों से चली आ रही हैं। ऐसी परंपराएं जिनके भावपूर्ण अर्थ हैं, जिनके अलग मायने हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जिसका नाम है भिटौली। हर विवाहित स्त्री को रहता है इस भिटौली का इंतजार हर चैत्र महीने में। क्यों है भिटौली बेहद खास, आइए जानते हैं। भारतवर्ष में चैत के महीने में उत्सव मनाने की परंपरा रही है। कहीं चैती चाँद तो कहीं गुड़ी पर्व। वहीं कुमाऊं में चैत के महीने में ब्याहता लड़कियों को भिटौली देने की परंपरा है। सदियों से चली आ रही भिटौली परंपरा का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। पहाड़ की महिलाओं को समर्पित यह परंपरा महिला के मायके से जुड़ी भावनाओं और संवेदनाओं को बयां करती है। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, पुराने समय में संसाधनों की कमी, व्यस्त जीवन शैली के कारण विवाहित महिला को सालों तक अपने मायके जाने का मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे में चैत्र में मनाई जाने वाली भिटौली के जरिए भाई अपनी विवाहित बहन के ससुराल जाकर उससे भेंट करता। उपहार स्वरूप पकवान लेकर उसके ससुराल पहुंचता था। भाई बहन के इस अटूट प्रेम मिलन को ही भिटौली कहा जाता है। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसे चैत्र के पहले दिन फुलदेई से पूरे माह भर तक मनाया जाता है। उत्तराखंड के 30 त्योहार हों और उनसे जुड़ी कोई लोक कथाएं, कुछ दंत कथाएं ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ऐसे ही भिटौली से जुड़ी गौरी धाना की दंत कथा क्या है, आइए जानते हैं। गौरी धाना की दंत कथा जो बेहद प्रसिद्ध है, भाई और बहन के असीम प्रेम को बयां करती। इसमें चैत्र में भाई अपनी बहन को भिटौली देने जाता है। लंबा सफर तय कर जब वह बहन के ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि बहन तो सोई है। वह बहन को नहीं जगाता। अगले दिन शनिवार होने के कारण बिना मुलाकात कर उपहार उसके पास रख लौट आता है। बहन सोए हुए रहने के कारण भाई से मुलाकात नहीं कर पाती। उसे बहुत बुरा लगता है और पश्चाताप में वह कहती है, भय भूको मैं सीती, भय भूको मैं सीती। और ऐसा कहते हुए वो अपने प्राण त्याग देती है। बाद में कहा जाता है कि वह एक पक्षी बन इन्हीं पंक्तियों को कहती है जो कि घुघुती पक्षी है। ये पहाड़ी गीत विशेष रूप से भिटौली के लिए गाया जाता है। ये बोल आज भी महिलाओं को भाव विभोर कर देते हैं। कितना अलग है ना कि चैत मास में घुघुती पक्षी अपनी सुरीली आवाज में कुछ बताने की कोशिश करती है, कुछ जताने की कोशिश करती है। और ये प्रथा आज की नहीं है, ये प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। शायद हम इस भाषा को न समझ पाते हो, मगर लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी ने उनकी बात को समझा और बताया कि घुघुती क्या कहना चाहती है। वो कहती है, नाबासा घुघुती चैत की याद औछे मैत की। परंपराओं में बदलाव के साथ इसमें भी कुछ बदलाव आया है। आधुनिक युग में अब ये औपचारिकता मात्र रह गई है। हलवा, पुए, पूरी, खीर, खजूरे जैसे व्यंजन बनने कम हो गए हैं। अब फोन पर बात करके और गूगल पे, फोन पे से शादीशुदा बहन बेटियों को रुपए भेजकर शायद भिटौली की औपचारिकता पूरी की जा रही है। मगर जिस भी तरीके से हो, भिटौली शब्द आज भी जीवित है। यह बहुत बड़ी बात है। शायद बदलती जीवन शैली ने भिटौली के स्वरूप को बदल दिया। अब गूगल पे से या फिर पैसों को भेजने के माध्यम से ही भिटौली मनाई जाती हो, मगर अगर इसके स्वरूप को देखा जाए तो कितना अनोखा त्योहार है भिटौली, भेंट करने का, जहां पर एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है।